हेलो बेटा, जय हिंद। वेलकम है फिर से आपका एक बार इस चैनल पर। आज जो लेक्चर हम यहाँ पे पढ़ेंगे ये लेक्चर है क्लास 9th का ट्राइंगल, जिसमें हम पार्ट 3 को कवर कर रहे हैं। प्रीवियस पार्ट में हमने कवर कर लिया था NCERT एक्सरसाइज 7.1 को और आज हम इसके आगे बढ़ते हैं। अब हमें आगे कुछ थ्योरम्स को कवर करना होगा जिससे कि हम नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज को कर पाएँ। और ऐसी ही एक थ्योरम है थ्योरम 7.2 जिसका स्टेटमेंट है एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्वल। मतलब क्या हुआ इसका? वो एंगल जो आइसोसेलेस ट्राइंगल में अपोजिट साइड्स के इक्वल होंगे वो भी इक्वल हो जाते हैं। अगर हम मान लें यहाँ पर साइड AB और साइड AC इक्वल है तो इन साइड के अपोजिट एंगल दैट इज एंगल B एंड एंगल C इक्वल होंगे, ऐसा हमें प्रूफ करना है। तो बेटा मैंने आपको बताया था थ्योरम को कैसे प्रूफ करा जाता है। सबसे पहले आएगा गिवन, जिसमें हम ये मेंशन करेंगे हमें गिवन क्या है और हमें यहां पर एक ट्राइंगल दिया है। इन विच साइड AB एंड AC आर इक्वल। क्या करना है हमें प्रूफ? हमें ये प्रूफ करना है अगर ये दोनों साइड इक्वल हैं तो इनके अपोजिट एंगल आर ऑल्सो इक्वल। AB साइड के अपोजिट एंगल एंड AC साइड के अपोजिट एंगल जो होगा एंगल B, यानी हमें प्रूफ करना है एंगल C इज इक्वल टू एंगल B। और इसे प्रूफ करने के लिए एक कंस्ट्रक्शन को करा जाएगा। किसी थ्योरम को प्रूफ करने के लिए बेटा कंस्ट्रक्शन करे जाते हैं, उसके बाद ही वो थ्योरम प्रूफ होती है। तो यहां पर भी ऐसा एक कंस्ट्रक्शन करना है। तो कंस्ट्रक्शन क्या करना है? देखिए हमें यहां पर इस एंगल A का बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेना है। तो ये स्टेप यहां पर कंस्ट्रक्शन में लिखा जाएगा, ड्रॉ AD बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। तो यहां पर हम लिखेंगे इसे ड्रॉ AD दैट इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। इतना करने के बाद अब हम आते हैं प्रूफ की तरफ। जो हमें प्रूफ लाना है अपोजिट एंगल इक्वल होंगे उसे प्रूफ करते हैं। तो लास्ट जो स्टेप होता है कंस्ट्रक्शन के बाद, इसी ऑर्डर में आपको थ्योरम को प्रूफ करना है। देखिए बेटा, जब हमने यहां पर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लिया तो जो AD है ये एंगल A का बाइसेक्टर है। इसका मतलब है ये इन दोनों को बाइसेक्ट करेगा। ऐसे दो ट्राइंगल बहुत आसानी से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। मैं किन ट्राइंगल की बात कर रहा हूं? BAD ट्राइंगल एंड CAD ट्राइंगल। इन ट्राइंगल BAD एंड ट्राइंगल CAD, इन दोनों ट्राइंगल में बेटा AB साइड और AC साइड इक्वल है। जो हमें गिवन थी एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल होगा। ये स्टेप कहां से आया? इसका रीजन होगा बाय कंस्ट्रक्शन। एंड AD साइड इज कॉमन टू बोथ दिस ट्राइंगल। अब हमने दो साइड और जो उसमें एंगल इंक्लूड हुआ उसे इक्वल प्रूफ कर लिया। तो कॉन्ग्रुएंसी कौन सी बनी? साइड एंगल साइड। तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय साइड एंगल साइड। एंड इफ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट देयर कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट आर ऑल्सो इक्वल। यानी ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होने के बाद ये वाले दो एंगल इक्वल हो जाएंगे।
एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, और इसका रीजन क्या होगा, CPCT। तो बहुत सिंपल सा ये प्रूफ था। और एनसीईआरटी में अगर हम आगे बढ़ें तो हमारे सामने एक और थ्योरम है, और ये थ्योरम जो अभी हमने प्रूफ करा इसी का कन्वर्स है। तो इस थ्योरम का प्रूफ भी शॉर्ट में जल्दी से देख लेते हैं। थ्योरम नंबर 7.3 पढ़ते हैं बेटा। स्टेटमेंट क्या है इसका, स्टेटमेंट द साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल, यानी अभी हमें साइड इक्वल थी, हमें ये प्रूफ करना था उनके अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। इस बार हमें एंगल इक्वल दिए हैं और प्रूफ करना है उनके अपोजिट साइड इक्वल होंगी। तो बना ली जाए एक फिगर। ये बन गई बेटा फिगर, नेमिंग ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट। तो इस बार जो हमें इंफॉर्मेशन गिवन है वो क्या गिवन है कि यहां पर जो एंगल्स होंगे वो इक्वल हैं, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, दिस इज गिवन। और हमें यहां पर प्रूफ क्या करना होगा, इन एंगल के अपोजिट साइड इक्वल होगी, मतलब AC इज इक्वल टू AB। और इसे भी प्रूफ करने के लिए एक कंस्ट्रक्शन यहां पर हम करेंगे, और इस बार भी बेटा वही कंस्ट्रक्शन होगा। यहां पर हमने AD को ड्रॉ करा, और ये AD यहां पर क्या है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल D। तो AD अगर एंगल D का बाइसेक्टर है, इसका मतलब ही एंगल को बाइसेक्ट करेगा। 1 और 2 एंगल यहां पर इक्वल हो गए। तो देखते हैं जल्दी से इसका प्रूफ, जो बहुत ही सिंपल है। इन दोनों ट्राइंगल में मैं बात कर रहा हूं यहां पर ट्राइंगल BAD एंड द ट्राइंगल CAD। इन दोनों ट्राइंगल में एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, और यहां पर AD साइड जो एंगल में इंक्लूड नहीं हो रही है। और ऐसे केस में बेटा जब साइड एंगल में इंक्लूड नहीं हुआ करती है तो कॉन्ग्रुएंसी कौन सी बनती है, 2 एंगल और एक साइड, यानी कि एंगल साइड से ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। और जब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनके अपोजिट साइड भी इक्वल होंगी। सी के अपोजिट साइड है AB एंड एंगल बी के अपोजिट साइड है AC। यही हमें प्रूफ करना था, AB इज इक्वल टू AC। सो हमने ये 2 थ्योरम को प्रूफ कर लिया। ध्यान रखिएगा बेटा, फर्स्ट वाली थ्योरम मतलब 7.2 में हमने क्या प्रूफ करा था, साइड इक्वल होंगी तो उनके अपोजिट एंगल इक्वल हो जाएंगे। और नेक्स्ट वाले में हमने कन्वर्स को प्रूफ करा था, जो था अगर एंगल इक्वल होंगे देन साइड अपोजिट टू द एंगल आर इक्वल। सो हमने ये 2 थ्योरम को जान लिया। अब हो जाए इन थ्योरम का एप्लीकेशन, जिसके लिए हम मूव करेंगे NCERT एक्सरसाइज 7.2। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC, फिगर गिवन नहीं है बेटा, क्वेश्चन को पढ़ते रहें, फिगर को ड्रॉ करते रहें। आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC जो हमने ये ड्रॉ कर लिया, विद AB इज इक्वल टू AC। सो हमें यहां पर गिवन है these two are equal, the bisector of angle B angle C intersect each other at O। तो हमें बाइसेक्टर बनाना होगा एंगल B का बाइसेक्टर
और ये बना एंगल सी का बाइसेक्टर, और ये दोनों बाइसेक्टर ओ पॉइंट पर मीट करते हैं, जॉइन ए टू ओ, और इस ए को भी ज्वाइन कर दिया जाता है ओ से। तो हमें क्या प्रूफ करना है देख लेते हैं बच्चे पढ़ के। शो दैट, फर्स्ट पार्ट प्रूफ करना है OB इज इक्वल टू OC। तो देखिए किस तरह से ये प्रूफ हम करेंगे। AB एंड AC वी आर गिवन हियर इक्वल, सो AB AC इक्वल है, ये हमें गिवन था। अभी हमने थ्योरम पढ़ी है, साइड अगर इक्वल हो जाती हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल हो जाते हैं। ए बी साइड के जो अपोजिट एंगल बनेगा वो कौन सा बनेगा, एंगल सी बनेगा, और इसके अपोजिट एंगल कौन सा बनेगा, एंगल बी बनेगा। इसको रीजन में आपको लिखना होगा, और शॉर्ट में आप इसका रीजन क्या लिखेंगे, तो इसका रीजन आएगा एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स। यानी जो यहां पर एंगल इक्वल हुए हैं ये एंगल अपोजिट साइड्स के इक्वल एंगल है, और ये इक्वल हुआ करते हैं। अब इसके बाद बेटा देखिए OB और OC बाइसेक्टर गिवन था। अगर इस वाली इक्वेशन में दोनों साइड हम 1/2 से मल्टीप्लाई कर लें, एंगल C का हाफ, OC इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल C, तो एंगल C के हाफ को हम कह सकते हैं ये एंगल 2, और एंगल B का हाफ इसे हम कह रहे हैं एंगल 1। सो हियर एंगल C का जो हाफ होगा ये एंगल 2 होगा, और एंगल B का हाफ होगा एंगल 1। इसके रीजन में यहां पर आप लिख सकते हैं OB एंड OC आर द बाइसेक्टर, तो शॉर्ट में यहां पे मैंने लिख दिया बाइसेक्टर्स। अब बेटा एंगल 2 एंगल 1 इक्वल हो गया। अगर हम ट्राइंगल BOC को कंसीडर करें तो इसमें एंगल 2 और एंगल 1 इक्वल हैं, और किसी भी ट्राइंगल में जब एंगल इक्वल हो जाते हैं तो उनके अपोजिट साइड इक्वल होती है बाय थ्योरम 7.3। तो एंगल 2 के अपोजिट साइड आपको कौन सी दिख रही है, OB, और एंगल 1 के अपोजिट साइड कौन सी दिख रही है बेटा, OC। इसका क्या रीजन आएगा, ये दोनों रीजन मैंने आपको लिखवाए, आपको याद रखने हैं। तो इसका रीजन क्या था, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, और इसका रीजन यहां पर क्या होगा, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स। तो बेटा ये वाला पार्ट तो हुआ कंप्लीट। अब आगे बढ़ते हैं, जानते हैं सेकंड पार्ट में क्या करना है। सेकंड पार्ट में प्रूफ करना है जो AO होगा ये इस एंगल A को बाइसेक्ट करेगा। तो देखिए कैसे करेगा, OB एंगल B का बाइसेक्टर था, OC एंगल C का बाइसेक्टर था, एंगल B और एंगल C इक्वल थे। बेटा देखिए जब हमने इनका हाफ करा तो हमने यहां पर 1 और 2 को इक्वल करा, क्योंकि हम यहां पर इस वाले पार्ट को प्रूफ कर रहे थे, और अब की बार अगर हम हाफ करें तो इन दोनों एंगल का हाफ ये भी तो आ सकता है। बस इतना सा पॉइंट समझना था, और अब हम कर पाएंगे इसका सेकंड पार्ट। सो सेकंड पार्ट करने के लिए मैं फिर से स्टेप को रिपीट करूंगा। एंगल B एंगल C इक्वल, दोनों तरफ अगर हम 1/2 से मल्टीप्लाई कर लें, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन बाय 1/2, एंगल B के हाफ को यहां पर हम ये भी कह सकते हैं 3, और एंगल C के हाफ को हम कह सकते हैं एंगल 4। सो एंगल B का हाफ एंगल 3, एंगल C का हाफ एंगल 4। ये रिजल्ट हमने फाइंड कर लिया है, और इस रिजल्ट के बेसिस पर अब हम
इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, तो एंगल 3 और एंगल 4 ये इक्वल आ गया। इन दोनों ट्राइंगल में OB और OC इक्वल होगा। क्यों होगा, अभी हमने प्रूफ करा। एंड AB और AC ये हमें इक्वल गिवन था। तो बेटा हम देख सकते हैं, देखिए AB AC इक्वल हो गए, OB OC इक्वल हो गए, और इन दोनों में जो एंगल इंक्लूड हो रहा है 3 और 4 वो भी इक्वल हो गया। तो कौन से ट्राइंगल हुए कॉन्ग्रुएंट? ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AOC। और यहां पर कौन सी कॉन्ग्रुएंसी बनी? कौन सी कॉन्ग्रुएंसी बनी बेटा, बताइए कौन सी कॉन्ग्रुएंसी बनी? साइड एंगल साइड, दो साइड और इसमें एंगल इंक्लूड हो रहा है ना, ठीक है। तो ट्राइंगल हो गए यार कॉन्ग्रुएंट, और ट्राइंगल जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये वाला एंगल 5 मान लो, इसे 6 मान लो, ये दोनों एंगल भी तो इक्वल हो जाएंगे। तो एंगल 5 और एंगल 6 इक्वल हो जाएंगे, जिसका यही तो मतलब है AO बाइसेक्ट एंगल A। नाउ आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पढ़िए बच्चा, क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट। अच्छी तरह से क्वेश्चन को रीड करते हैं और फिगर बनाते हैं। इन ट्राइंगल ABC AD is the perpendicular बाइसेक्टर ऑफ BC। तो ट्राइंगल ABC गिवन है और AD यहां पर BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, जिसका मतलब है एंगल भी 90 का बनेगा, ये दोनों भी इक्वल होंगे। क्या प्रूफ करना है? ट्राइंगल ABC होगा आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच AB इज इक्वल टू AC। मतलब हमें ABC को प्रूफ करना है आइसोसेलेस। देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है यार ये, देख जल्दी पूरा करो। ट्राइंगल ADB, दो ट्राइंगल को हम यहां पर कंसीडर कर रहे हैं। इन ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल ADC, इन दोनों ट्राइंगल में BD इज इक्वल टू CD। ओके, AD दोनों में कॉमन हो गया एंड एंगल ADB एंगल ADB और एंगल ADC ईच 90 हो गया ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट। बेटा कॉन्ग्रुएंसी कौन सी बनी? साइड एंगल साइड। सो बोथ ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट बाय SAS। जब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, ये दो एंगल हो सकते हैं इक्वल। बताइए बेटा, हो सकते हैं नहीं हो सकते हैं? और जब ये एंगल इक्वल हुए, इनके अपोजिट साइड इक्वल नहीं होगी। B के अपोजिट AC और C के अपोजिट क्या रीजन में आएगा? साइड अपोजिट टू द इक्वल एंगल आर इक्वल। नाउ थर्ड क्वेश्चन, जो थर्ड क्वेश्चन है, फिगर ड्रॉ कर लेते हैं इसकी। तो ये बेटा पॉइंट है, A पॉइंट, B पॉइंट, C पॉइंट, ठीक है। और पूरा बना लेते हैं। एक परपेंडिकुलर ये दिया है BE एंड दिस इज CF। ओके,
परपेंडिकुलर दिया है, तो रीड करते हैं अब क्वेश्चन को। ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच एल्टीट्यूड BE एंड CF। तो ये यहाँ पर एल्टीट्यूड हमें गिवन है BE एंड CF दैट आर ड्रॉन टू द इक्वल साइड AC एंड AB। मतलब ये दोनों एल्टीट्यूड इक्वल साइड AC और AB में ड्रॉ किए गए हैं। तो कहने का ये मतलब है यहां पर जो हमें गिवन है उसके अकॉर्डिंगली AC और AB हो गया इक्वल। करना क्या है, ये प्रूफ करना है जो एल्टीट्यूड यहां पर बने हैं ये एल्टीट्यूड भी इक्वल होंगे। मतलब प्रूफ करना है बोथ एल्टीट्यूड आर इक्वल BE इज इक्वल टू CF। ये बेटा हमें प्रूफ करना है। तो देखिए बहुत सिंपल तरीके से प्रूफ हो जाएगा। सॉल्यूशन यानी कि प्रूफ, अगर AC एंड AB इक्वल होते हैं तो AC के अपोजिट एंगल एंड AB के अपोजिट एंगल इक्वल होगा। तो AC के अपोजिट एंगल B एंड AB के अपोजिट एंगल C इक्वल हो गए और इसके रीजन में आएगा एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड। अब बेटा दो ट्राइंगल मैं आपको दिखाऊंगा। एक ट्राइंगल ये दिख रहा है BFC, एंड सेकेंड ट्राइंगल जो है दैट इज BEC। अब इन दोनों ट्राइंगल में जो एंगल B है ये इस ट्राइंगल के एंगल C के इक्वल हो गया। अभी हमने प्रूफ करा था इसकी हेल्प से। और ये दोनों एंगल यहां पे 90 के बनने जिसे हमने 1 और 2 से रिप्रेजेंट कर लिया। एंगल 1 ईच 90। BC साइड दिख रहा है बेटा, दोनों में कॉमन है तो BC कॉमन हो गई। अब कॉन्ग्रुएंसी कौन सी बनेगी देखते हैं। इस वाले ट्राइंगल में ये एंगल था, ये एंगल था, साइड अलग थी। ये ध्यान रखना ये दोनों एंगल यहां पर हैं लेकिन ये दोनों अलग अलग ट्राइंगल के एंगल हैं। ये वाला एंगल इस ट्राइंगल का है और ये वाला एंगल इस ट्राइंगल का है। तो साइड यहां पर एंगल में इंक्लूड नहीं हो रही है और दो एंगल और एक साइड बन रहे हैं। तो ऐसे केस में ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कैसे हो गए, बाय एंगल एंगल साइड। और जब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होंगे। इट मींस BE इज इक्वल टू CF। तो जब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय दिस कॉन्ग्रुएंसी इस कंडीशन में BE एंड CF आर इक्वल बाय CPCT। यही तो करना था बेटा प्रूफ। ओके ओके क्वेश्चन 4 पे आते हैं। सो क्वेश्चन जो 4th है यही फिगर दे रखी है और कंडीशन चेंज होगी वो हम पढ़ लेंगे अभी। ABC इज अ ट्राइंगल इन विच एल्टीट्यूड्स BE एंड CF टू द साइड AC एंड AB आर इक्वल। मतलब यहां पर हमें अब एल्टीट्यूड इक्वल गिवन है। एल्टीट्यूड BE एंड एल्टीट्यूड CF आर इक्वल प्रूफ करना है फर्स्ट पार्ट में ट्राइंगल ABE और ACF।
इन दो ट्राइंगल को हमें, मतलब ABE ट्राइंगल और ACF ट्राइंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, एल्टीट्यूड आर इक्वल, और सेकंड पार्ट में प्रूफ करना है AB और AC इक्वल होगा। देखिए अगर हम इन दोनों ट्राइंगल को देखें, किन दोनों को बेटा, ABE को और दूसरा ACF को, इन दोनों में इस एंगल को अगर हम 1 मान लें, इसे 2 मान लें, तो हम देख सकते हैं ABE ट्राइंगल में जो एंगल 1 है और ACF ट्राइंगल में जो एंगल 2 है ये इक्वल हैं। और क्यों इक्वल हैं, दिख रहा है ईच 90 डिग्री। इसके अलावा एक एंगल ऐसा है जो यहां पर दोनों में कॉमन है, देखिए AA, तो एंगल A इज द कॉमन एंगल। और इसके अलावा ये इंफॉर्मेशन भी तो दी है। अब बेटा ये देखना होगा साइड इंक्लूड हो रही है या नहीं हो रही है। बिल्कुल नहीं हो रही है। साइड ये है, एक एंगल ये है, एक एंगल वो है, और ऐसे केस में क्या होता है, एंगल एंगल साइड बनती है। तो ट्राइंगल हो गए कॉन्ग्रुएंट, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। सेकंड पार्ट AB इज इक्वल टू AC। देखिए अगर ये ट्राइंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट भी इक्वल होंगे, मतलब AB AC के इक्वल होगा। यहां से भी समझ सकते हैं इस वाले ट्राइंगल में जो AB होगा वो इस वाले ट्राइंगल में जो AC दिख रहा है इसके इक्वल हो जाएगा। सो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के बाद AB इज इक्वल टू AC, और इसका रीजन आएगा बाय CP/CT। और जब ये दोनों साइड इक्वल हो गई तो इस कंडीशन में ट्राइंगल क्या बन जाता है, ट्राइंगल बन जाता है बेटा आइसोसेलेस ट्राइंगल। क्वेश्चन 5 पे आइए। क्वेश्चन 5 में एक फिगर हमें दी है, इसे ड्रॉ कर लेते हैं, फिर मैं पढ़ता हूं क्वेश्चन। सो बेटा ये फिगर बन गई। अब पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। ABC एंड DBC आर टू आइसोसेलेस ट्राइंगल ऑन द सेम बेस BC। एक ट्राइंगल हमें दिया है ABC ट्राइंगल, एंड सेकेंड ट्राइंगल इज द DBC ट्राइंगल, सेम बेस BC पे है। और यहां पर अगर ABC आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इसका मतलब है ये इक्वल होगा, ये भी आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये दोनों साइड भी यहां पर इक्वल हो गई, क्योंकि यहां पर इन दोनों का जो कॉमन बेस है वो है BC बेस, ये हमें दिया हुआ है। तो इसलिए इसके अलावा बाकी ये दो ही साइड इक्वल हो सकती हैं। क्या प्रूफ करना है हमें, वी हैव टू प्रूव दैट एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल ACD। आइए करते हैं इसका प्रूफ। अगर हम ट्राइंगल ABC को कंसीडर करें तो इस ट्राइंगल में AB और AC साइड वी आर गिवन इक्वल। एंगल 1 और 2 से अगर हम इसे रिप्रेजेंट कर लें बेटा तो AB के अपोजिट एंगल क्या बनेगा, एंड AC के अपोजिट एंगल, रीजन में क्या आएगा, एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड। सिमिलरली ट्राइंगल DBC को अगर हम देखें तो इस ट्राइंगल में DB और DC इक्वल हैं,
डीबी के अपोजिट एंगल को 3 से डिनोट करें, इसे 4 से डिनोट करें, तो डीबी के अपोजिट एंगल और ये एंगल 4 इक्वल हो गए। सेकंड इक्वेशन बन गई। क्या करना है? एडिंग 1 एंड 2। जब दोनों को हम ऐड करेंगे, एंगल 2 प्लस एंगल 3, एंगल 1 प्लस एंगल 4, 2 प्लस 3 का मतलब बेटा देखिए पूरा क्या बना? ACD। और 1 प्लस 4 का मतलब ये पूरा एंगल क्या बना? एंगल ABD। तो यही हमें प्रूफ करना था, एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल ABD। तो जरूरी है बेटा ज्योमेट्री में अगर हम क्वेश्चन करें तो उसके लिए हमें सारी थ्योरम्स, एग्जाम, सारी प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए, तो बेहतर होगा जितना भी आपको कराया गया है इस लेक्चर तक आप इसे अच्छी तरह से रिकॉल कर लें, और इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट लाएंगे जिसमें हम इसके आगे के क्वेश्चनों को कंटिन्यू करेंगे। ओके बेटा, बाय, जय हिंद।